दोस्तों, एक महिला के शादी हुए लगभग 7 साल बीत जाते हैं। उसके 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। शादी के कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा चल रहा था उसके पति और पत्नी में। उसके बाद ही उनकी जीवन में ऐसी एक मनहूस साया का आगमन हुआ जिससे कि पति और पत्नी में तनाव फैलने लगा। दोनों में अनबन होने लगी। पति अपनी पत्नी को मन से चाहता भी नहीं था, उससे ढंग से बोलता भी नहीं था। रोज दारू पी के आता और उसके साथ अत्याचार करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शादी के लगभग 10 साल हो जाते हैं। लड़के लगभग 6-7 साल का बड़ा हो चुका था। लड़की जो थी 5 साल की उम्र की हो चुकी थी। दोस्तों, समय गुजर रहा था। महिला का उम्र जो है लगभग 28 या 29 साल जवानी के उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां आप सोच सकते हैं। तभी उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सुमित नाम के मास्टर की उसके घर पर एंट्री होती है। सुमित जवान और हैंडसम लड़का 22 साल के आसपास था। उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने घर आने लगा। तभी धीरे धीरे जो सुमित था उसकी पत्नी जो संध्या होती है उसको देखकर आकर्षित होने लगता है। और धीरे धीरे कब सुमित और संध्या आपस में आकर्षण कम होकर पास होकर दोनों में कब प्यार पनप जाता है, संध्या और सुमित भी नहीं जान पाते। दोस्तों, दोनों में जो वो सब कुछ होने लगता है जिसकी वो संध्या जो थी कि भूखी थी। धीरे धीरे दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और दोनों एक पति पत्नी के रूप में जीने लगते हैं। दोनों का नाजायज संबंध हो जाता है। उधर उसके पति के रहते हुए रोज ट्यूशन पढ़ाने आता और गलत गलत कारनामे करता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन उसके पति की नज़र जो है अपनी पत्नी पे पड़ती है और एक दिन रंगे हाथ दोनों पकड़े जाते हैं। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मास्टर और उसकी पत्नी संध्या मिलकर ऐसा प्लान बनाते हैं, ऐसा कारनामा रचते हैं जिससे कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी भी रूह कांप उठेगी। क्या कोई पति अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है? उसे ऐसे घिनौने वारदात के साथ उसे मौत के घाट उतार देते हैं और मौत के घाट उतारने के बाद उसकी पड़ी लाश के सामने ही वो अपना फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। जब तक कि दोनों की आग ठंडी नहीं हो जाती तब तक वो दोनों लिपटे रहते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई को कि आखिर अपनी ही पति को मारकर पत्नी कैसे उसके साथ रिलेशन बना रही थी और दोनों किस प्रकार से अपना जीवन गुजारे। दोस्तों, समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे देते हैं और उसके परिणाम के बारे में तनिक भी नहीं सोचते कि आखिर में इस परिणाम का अंजाम क्या होगा। प्यार में धुत महिला अपने पति को ही मौत के घाट उतार देती हैं। आजकल का ये ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद का वो नहीं सोचती कि मेरा जीवन इसके बाद क्या होगा। दोस्तों, चलिए कहानी की करते हैं शुरुआत और बताते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई को। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के समस्तीपुर जिले की, जहां पर एक प्रेमी जोड़ा रहता है जो आपस के दिनों में अपने कॉलेज में पढ़ा करते थे और धीरे धीरे कब इनकी प्यार में जो है कि दोस्ती बदल जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। लड़के का नाम सुमित था, लड़की का नाम संध्या था और शादी करके अपने जीवन में हंसी खुशी आकर रहने लगते हैं। बहुत अच्छा चलता है 1-2 साल तक। 1 साल बाद एक लड़का पैदा होता है और 3 साल बाद एक लड़की पैदा होती है। 1-2 साल तो अच्छा चल रहा था। दोनों में पति पत्नी में पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हुई, क्या कुछ अनबन हुई। दोनों में जो है कि रिश्ता डगमगाने लगा। पति जो था शराब का आदी होने लगा। रोज शराब का पी कर आता और पत्नी को डंडे से पीटता, उसके साथ प्रताड़ित करता, अनेक गाली गलौज करता। धीरे धीरे जीवन गुजर रहा था। पत्नी सोचती है कि बच्चों की जिम्मेदारी आएगी तो हो सकता है मेरा पति सुधर जाए। बड़ा लड़का 5-6 साल का हो चुका था। लड़की भी लगभग 4 साल के आसपास हो चुकी थी। दोनों अब पढ़ने जाने लगते थे, पढ़ने जाने लगे हैं। अब महिला सोचती है कि क्यों ना ट्यूशन टीचर लगा दिया जाए जिससे कि इन दोनों की पढ़ाई अच्छी से हो सके। पास के ही थोड़ी दूर पर एक मोहल्ले में एक लड़का जो है ट्यूशन पढ़ाया करता था, उसे ये लोग बुलाते हैं और उसकी भी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी। वो ट्यूशन पढ़ाने लगता है। 2 दिन ट्यूशन पढ़ाता है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि संध्या का पति इसे बहुत ही बेरहमी से पीटा हुआ था।
पीटने के बाद उसके मुंह सूजे हुए थे, गाल सूजे हुए थे और पीठों पे जो था कि डंडे का निशान था। आकर बैठता पढ़ा था, तभी उसकी नज़र उसके पे पड़ती है और वो पूछने लगता है आखिर में किसने मारा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आखिर में तुम क्यों नहीं बता रही हो, इतना तुम्हारे ऊपर प्रताड़ित हुआ है, तुम्हें मारा पीटा गया है, तुम इतना क्यों सब छुपा रही हो। बहुत कुछ उसके साथ भलाई करता है, बहुत ही हमदर्दी जताता है, जिससे कि वो महिला संध्या जो होती है वो भावुक हो जाती है, क्योंकि उसके शादी के 1-2 साल बाद कभी उसका पति उसे प्यार से कभी बात नहीं किया था, प्यार से कभी उसके हाल चाल नहीं पूछे थे, प्यार से कभी भी उसके हालात को अपना समझा नहीं था। इसलिए वो पत्नी जो होती है संध्या वो भावुक हो जाती है और पूरी कहानी, अपनी सच्चाई अपने उस मास्टर ट्यूशन टीचर से बताती है। ट्यूशन टीचर सुनता है और संध्या भी जवान थी, लगभग 29 या 30 साल के आसपास की महिला थी और बहुत ही खूबसूरत थी, और वो जो मास्टर होता है उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। प्यार की रोज भावनाएं जगाता है, रोज प्यार की 2 बातें होती हैं, जिससे कि संध्या के दिल और दिल में ही प्यार पनपने लगता है। धीरे धीरे प्यार पनपते पनपते कब दोनों आपस में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, कब दोनों जो है कि अपना फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं, ये खुद नहीं जान पाते। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि अचानक जो था कि उसका पति जो सुमित था वो तार में लिपटे हुए और जो है कि फर्श पर पड़ा हुआ था और उसके जान की जो है कि आंखें सांसें चल रही थी। पत्नी सुबह सुबह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, पूरा गांव के मोहल्ले का लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अचानक देखते हैं कि उसका जो पति है वो नीचे लेटा है, वो फूट फूट के रो रही है। पूछते हैं तो कहती है कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। बच्चा जब उठ के आता है वो भी बिलखता है, रोता है, 8 साल का हो चुका था। वो देखता है कि मेरे पिताजी मर चुके हैं और एक तार के करंट से लिपटे हुए हैं, तो उसे भी बहुत ही दुख होता है। गांव वाले तुरंत ही फ़ोन करते हैं थाना से, वहाँ से जो है कि पुलिस प्रशासन आती है और जांच में जुट जाती है। देखती है कि उसके गले में कुछ फंदे का निशान है, पीठ पर चोट का निशान है और सर पे भी चोट का निशान है, मुंह से खून आ रहा है। तो वो समझ जाते हैं कि ये मामला बिजली के करंट का नहीं है, ये बिजली के करंट से नहीं मरा बल्कि इसे किसी ने मारा है। जो पत्नी थी संध्या थी, वो हकपका रही थी, कुछ अलग बता रही थी, कभी कुछ बता रही थी, वो खुद नहीं समझ पा रही थी मैं क्या बयां करूं। समय गुजरता है, बॉडी जो होती है पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने से पहले संध्या को हिरासत में ले लिया जाता है और उसे पूछताछ की जाती है। जब सख्त कार्रवाई होती है तो संध्या अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। पूरी सच्चाई वो बताती है कि मेरा पति मुझे कैसे प्रताड़ित करता था, मुझे कैसे पीटता था और मुझे प्यार की भावनाओं को तनिक भी नहीं समझता था, और मैं धीरे धीरे मास्टर के इस जो थी कि प्यार की भावनाओं में मैं पनपने लगी और प्यार मोहब्बत भरी बातें करने लगी, और धीरे धीरे समय गुजरता गया और हम लोग दोनों फिजिकल रिलेशन में आ गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों लोग अपना शारीरिक संबंध बना ही रहे थे, तभी मेरा पति नाइट ड्यूटी पर रिक्शा चलाकर जो है कि सुबह आता था, लेकिन वो रात को ही आ गया। रात में जैसे ही सुमित आता है वो देखता है उस मास्टर और अपनी पत्नी को संबंध बनाते हुए, वो फूट फूट के गुस्सा में लाल हो जाता है और वो गुस्से के मारे उसे अरझने लगता है। तभी उठाकर एक कांच की बोतल जो होता है वो मास्टर उसके सर पर मारता है, वो बेहोश हो जाता है। संध्या और वो मास्टर मिलकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। उस जवानी के जोश में वो अंधे हो जाते हैं कि वो मेरा पति है। उसे मौत के घाट उतार देती है संध्या, और दोनों जो होते हैं उस जवानी के अंधेपन में आकर उसकी मौत के उस लाश के ही सामने अपना संबंध बनाते हैं। जब तक कि दोनों की आत्मा ठंडी नहीं हो जाती, जब तक कि दोनों की वासना पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। बनाने के बाद वो अपने घर चला जाता है और सुबह होता है, संध्या अपनी ये जो है कि जाल बिछाती है जिससे कि मैं बच जाऊं। लेकिन होता क्या है, पुलिस प्रशासन पकड़ ले जाती है। अब पुलिस प्रशासन उसके साथ विभिन्न धाराओं में लिखकर उसे जेल भेज देती है। अब मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, तय कोर्ट करेगा कि आखिर पत्नी की गलती थी या पति की गलती थी। उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो उसके साथ ऐसी घटना हुई, उसका सज़ा उसे क्या मिलती है, ये कोर्ट तय करेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, हादसा किसी के साथ हो सकता है,
इसलिए अपने परिवार में हंसी खुशी और अपने परिवार में प्यार मोहब्बत बातों से भरे रहें और अपने जीवन को अच्छा सुचारू रूप में बनाने का प्रयास करें, ताकि कोई लड़का कोई आदमी आपके बीवी या आपके जीवन में आकर कहीं ऐसा इंटरफेयर करके आपके परिवार को बर्बाद ना कर दे। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।